नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। तो अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले आपको बना के दिया था। तो आज इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। जितने सारे हेल्थ केयर कंपनीज़ है, उनमें से मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक अपोलो शॉप मतलब अपोलो हॉस्पिटल है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका भी फ़ोकस है, आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख ही चुके हैं, अपोलो हॉस्पिटल, जो एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो इस कंपनी का जो एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ था मतलब जो फाउंडेड हुआ था 1983 में। तो 1983 में इसका स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए चेन्नई बेसिस कंपनी है और इसका सब्सिडियरीज जो है वो देखा जाए अपोलो हॉस्पिटल और यहाँ पे देखिए इंद्रप्रस्था, अपोलो फार्मेसी इस तरीके से इसका सब्सिडियरीज है। तो कंपनी के जो मतलब परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत शानदार लगते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 1 दिन 5 दिन चार्ट पैटर्न नहीं दिखाऊँगा। डायरेक्ट मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो देखिए 1 मंथ में भी 10% तक गिरावट। देखिए गिरावट का माहौल जारी था। तो इसमें इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आपको करीबन-करीबन छोटा-मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिट देखने को मिला। करीबन 9% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 साल में करीबन 63% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 5 साल में करीबन-करीबन 254% तक रिटर्न दे चुके हैं। सबसे जो चीज़ मुझे इस कंपनी के अच्छा लगता है, वो है इसका धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में जाना। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पे जो गिरावट हुआ था, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था करीबन-करीबन 20% तक करेक्शन हुआ था। उसके बाद करेक्शन होने के बाद जो फिर से रिकवरी किया करीबन 40%। यही इस कंपनी का मतलब फ़ायदा हो। मतलब जितना परसेंट गिरते हैं, उससे डबल परसेंटेज फिर से रिकवरी करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी गिरावट हो रहा है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फिर से एक बार आपको 20% तक करेक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है फिर से एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रहा है इस कंपनी में निवेश करने का। देखिए मैक्सिमम प्राइस आप देखेंगे तो बहुत शानदार 35,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। कितना शानदार आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। तो मैं टोटल यहाँ पे गिरावट के बारे में बात करूँ तो टॉप लेवल से देखूँ तो करीबन 20% तक गिरावट करेक्शन हो चुके हैं। तो आपको एक मौका मिला है फिर से री-इन्वेस्ट करने का और जितने सारे दोस्त टॉप लेवल में बाय करके रखा है, तो उसके लिए फिर से एक इंस्टॉलमेंट लगाने का टाइम आ चुके हैं क्योंकि 20% गिरावट में 15 से 20% गिरावट हो जाने से आपको फिर से इंस्टॉलमेंट लगाना है। क्योंकि अच्छा खासा कंपनी में आपको बना रहना चाहिए। मतलब अच्छा खासा कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं, तो उस स्टॉक में पैनिक होके शेयर को बेच मत देना। अगर वो 20-30% गिर रहा है, तो एक आपको फिर से मौका मिल रहा है, आप फिर से रीइन्वेस्ट करिए। तो देखिए बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ और इसी तरीके से काम करके पैसा कमाता हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी देने से पहले, कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट भी पब्लिश किया था। तो किस तरीके से रिज़ल्ट किया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तभी एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते आया है। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप एक देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल का रिज़ल्ट है और यहाँ पे जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है। तो देखिए लाखों में हो, करोड़ों में हो, आप सिर्फ़ फिगर देखना तभी आपको पता चल जाएगा। तो कंपनी का टोटल इनकम जो हुआ वो 2,85,000 जो पिछले क्वार्टर में की था कितना था? 2,83,000 पिछले सालों में था 2,36,000 इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ती देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ ये सबसे पॉजिटिविटी है क्योंकि कंपनी का इनकम हर कंपनी का इनकम हमेशा पिछले क्वार्टर, पिछले सालों के रीजन में ग्रोथ होना चाहिए। अच्छा खासा पॉजिटिव था रहना चाहिए। तभी आप अच्छा खासा फ्यूचर में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद बारी आती है टोटल एक्सपेंस की। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 2,58,100 और पिछले क्वार्टर में कितना था 2,54,000 और पिछले सालों में था 2,21,000 इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है उसी तरीके से कंपनी ने एक्सपेंस भी कर चुके हैं। मतलब
इसी तरीके से एक्सपेंस हुआ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं हुआ, बहुत कम भी एक्सपेंस नहीं हुआ। जिस तरीके से इनकम हुआ, उसी तरीके से कंपनी ने एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा, वो भी आपको देखना चाहिए। तो टैक्सेस भी यहाँ पे पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का जो हिस्सा है, वो 17,541 पिछले क्वार्टर में था, 18,589 पिछले साल में था, 10,622। इसका मतलब पिछले सालों से करीबन देखा जाए तो 700 सॉरी 7,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ था, 7,000 लाखों का। और मगर पिछले सालों में थोड़ा-सा प्रॉफिट अच्छा खासा था, पिछले सालों में करीबन 1,000 ज़्यादा प्रॉफिट था इस क्वार्टर 3 के तुलना से। तो प्रॉफिट देखिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, मगर बहुत अंतर नहीं हुआ। थोड़ा-सा डिस्टेंस है, थोड़ा-सा क्या यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिला इस क्वार्टर में। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एस्टीमेट जो था, वो यहाँ पे मिस हो चुके हैं, क्योंकि एस्टीमेट हमेशा क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस किया जाता है। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस का एस्टीमेट मिस हो चुके हैं। हाँ, मगर ईयर ऑफ ईयर का जो एस्टीमेट है, वो बहुत पॉजिटिव है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कोई छोटा-मोटा परफॉर्मेंस नहीं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए, करीबन 12 रुपीज़, और पिछले क्वार्टर में था 13 रुपीज़ बोल सकते हैं, पिछले साल में था मात्र 8 रुपीज़। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर से ही पता चल जाएगा। तो ये था कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर का नंबर 1 पोज़ीशन में जो कंपनी है, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स जो है, वो इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से नंबर 1 है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 64,900 करोड़। तो एक बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस मेरे जितने सारे कंपनीज़ हैं, हाँ, यहाँ पे डॉक्टर लाल पथलैब ये भी अच्छा खासा कंपनी है, फोर्टिस ये भी अच्छा खासा कंपनी है, और यहाँ पे देखिए मैक्स हेल्थ केयर ये भी खराब कंपनी नहीं है, अच्छा खासा है। तो फिर भी कहूँगा, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से कोई भी स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, मतलब जो हॉस्पिटल्स है, इसी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर भी देखिए आप दूसरा कंपनी भी चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाकी कंपनी के नाम भी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अलग से वीडियो बना दूँगा। हाँ, आप कंपनी का प्राइस रेंज देखकर भाग मत जाना, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज अभी ₹4,500 चल रहा है। मतलब फ 405 रुपीज़ सॉरी 400 4,500 रुपीज़ अभी चल रहा है। तो इस प्राइस रेंज को देखकर आप भाग मत जाना, क्योंकि आपको निवेश करना ही है। आपको ₹10,000 भी इन्वेस्ट करना है, तो आप इस कंपनी का 1 शेयर भी खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस कंपनी में खरीदारी करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए फ़ायदे के बाद आते हैं, तो कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया, वो चीज़ आपको हमेशा मायने रखता है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहता हूँ, देखिए अपोलो शॉप इतना बड़ा कंपनी है, साथ ही साथ फ्यूचर के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बार आप फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब के सोचिए। फ्यूचर में जो कंपनी सबसे नंबर 1 पोज़ीशन में है, वो हमेशा चाहेगा और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए। और जो नंबर 2, नंबर 3 में है, वो कोशिश करेगा नंबर 1 में जाने के लिए। उसके ऊपर बहुत कोशिश होगा और बहुत प्रेशर से वो काम करेगा नंबर 1 पोज़ीशन हासिल करने के लिए। तो एप्पल शॉप के बाद आप दूसरा कंपनी भी चूज़ करना चाहते हैं, तो डॉक्टर लाल पथलैब और मैक्स के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आपको देखिए 10 साल में करीबन 22% तक रिटर्न दिया, 5 साल में करीबन 30% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 58% का रिटर्न दिया, 1 साल में 64% तक रिटर्न दिया। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने हर क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी करीबन आपको सालाना 30% से ऊपर रिटर्न देके आए हैं। तो इसी चीज़ को आपको देखना चाहिए। 30% रिटर्न मिला है और क्या चाहिए? तो 20% तक रिटर्न मिल जाता है, तो भी ज़बरदस्त मैं बोल दूँगा, क्योंकि एवरेज लेवल में आपको देखना चाहिए। हर सालों में 10 सालों तक आपको उसी लेवल का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। और इस कंपनी तो उसी तरीके से रिज़ल्ट दे रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो सबसे जो चीज़ मुझे इस कंपनी का लगा, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। हाँ, पीई रेशियो थोड़ा-सा हाई लेवल में चला है, तो इसलिए थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, करीबन 20% से भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 369 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा।
हाँ, कंपनी का फेस वैल्यू ₹5 मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी डिविडेंड भी छोटा-मोटा देते हैं, 0.07% का डिविडेंड दे चुके हैं। और एक चीज़ कंपनी का इंडस्ट्रीज़ जो पीई रेशियो है, वो 33% इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो है और डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.08 है। मतलब कंपनी के पास उतना भी डेप्थ नहीं है। तो कंपनी के हाथ में जो कैश है 993 करोड़ का। तो कंपनी किस तरीके से डेप्थ पे कर रहा है, कितना किस तरीके से इंटरेस्ट पे कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। आपको साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को नहीं पे करना पड़ रहा है। 300, 400, 500 रुपीज़ करोड़ का रुपीज़ यहाँ पे कंपनी को कर्ज़े के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। तो कर्ज़ा पे करने के बाद कंपनी के हाथ में हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी यहाँ पे हो रहा है। तो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो इस फिलहाल इस सिनेरियो को मैं जो नहीं देखूँगा क्योंकि मैं साल भर के देखूँगा कि यहाँ पे साल खत्म नहीं हुआ तो कुछ भी डेटा चेंज हो सकते हैं क्योंकि 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट लेकर ही तैयार होते हैं और यहाँ पे जितने सारे फिगर है वो 4 मतलब चारों क्वार्टर को लेकर ही रिज़ल्ट फिगर यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, हर परफ़ॉर्मेंस आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रोमोटर के पास देखिए 29% मात्र 29% होल्डिंग है। बाकी सारे के सारे माल उठा के किसने रखा है? देखिए पहले एफआईएस ने 44% होल्ड करके रखा था, अभी 52% हो चुके हैं। इसका मतलब एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और डीएस ने कितना 12% था, अभी भी 12% है। गवर्नमेंट कितना 2 3.23% था, अभी भी 0.23% मतलब छोटा-खाटा निवेश करके ही छोड़ दिया। इसको भूल गया। देखिए 2019 में निवेश किया था और अभी भी उस इसी क्वार्टर में भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है। पब्लिक के पास क्या हुआ? पब्लिक के पास 8.20 था, अभी 5.86% है। मतलब पब्लिक इस शेयर से निकल चुके हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको रख चुका हूँ। यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको दिखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार एक रैली आपको देखने को मिला है। एक एक सपोर्ट ज़ोन लेकर ही कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है इस सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए आया था मगर नहीं आ पाया। फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है इस सपोर्ट ज़ोन के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, तो एक छोटा-सा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। मगर जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, जिस तरीके से बाइंग का वॉल्यूम हो रहा है, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी था, मगर उस तरीके से प्रेशर नहीं था, जिस तरीके से बाइंग वॉल्यूम का प्रेशर था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।